हाय गाइज, मैं हूं अलका कुमारी। विराट तित्रवाल चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है फाइलम एनेलिडा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा फाइलम्स के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको उसी के आगे इसी सीक्वेंस में चलते हुए फाइलम एनेलिडा के बारे में बता रही हूँ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। स्टार्ट करती हूँ मैं अपना टॉपिक एनेलिडा। एनेलिडा यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर के बेस पर अलग अलग डिवाइड किया था। इसी कड़ी के अंदर उन्होंने एक एनेलिडा फाइलम जोड़ा था, जिसके अंदर उन ऑर्गेनिज्म यानी कि उन एनिमल्स को रखा था जिनकी जो वो बॉडी होती है वो छोटी जो रिंग होती है, यानी कि लिटिल रिंग, यानी कि बॉडी है वो ऐसे कोइल्ड फॉर्म में होती है और वो छोटी होती है। इनके अंदर बॉडी जो होती है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करें कि इनका साइंटिफिक कैरेक्टर्स यानी कि साइंटिफिक जो इसके अंदर लॉजिक है वो क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, लिनियस। उन्होंने इंसेक्ट्स को छोड़कर जितने भी एनिमल्स थे, यानी कि इंसेक्ट के अलावा जितने भी एनिमल्स थे उनको इनवर्टिब्रेट के अंदर रख दिया था। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रख दिया था इंसेक्ट के अलावा जितने भी वॉर्म्स हैं उन सभी को। फिर लेमार्क नामक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि जो ये फाइलम है इसके अंदर हम इंसेक्ट और इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इंसेक्ट को इन्होंने आगे आर्थ्रोपोडा फाइलम में ऐड हो गए थे उसके बाद, और इन्होंने इसी फाइलम को एनेलिडा नाम दे दिया था। फिर हम बात करें इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की, तो इसके कैरेक्टर्स के अंदर पहला आता है ट्रू सेगमेंटेशन, यानी कि जो एनेलिडा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिछले फाइलम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सरफेसियल सेगमेंटेशन है या फिर सूडो सेगमेंटेशन है, लेकिन जो ये फाइलम है इसके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन होता है। ट्रू का मतलब है कि बॉडी के अंदर से, यानी कि बॉडी कम्प्लीटली सेगमेंट्स में डिवाइड होना, पूरी बॉडी के अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके जो बॉडी के अंदर सेगमेंट होते हैं वो किसी के अंदर 30 भी हो सकते हैं, 30 से अबोव भी हो सकते हैं, 150 तक इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट एनेलिड्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इस फाइलम का एक कैरेक्टर और था कि इसी फाइलम के अंदर फर्स्टली ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल था वो ऑर्गन यानी कि अंग तंत्र प्रकार का था, यानी कि इसमें अंग जो ऑर्गन है वो डेवलप हो चुके थे। यानी कि अगर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया है तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा, तो यानी कि इसके अंदर बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एक सफिशिएंट सिस्टम बन गया है। इनकी डाइजेशन है, एक्सक्रीशन के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए, इनके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। इनकी जो बॉडी होती है वो साइजोसिलोमेट होती है, यानी कि जो बॉडी के अंदर सिलोम होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर अगर सिमेट्री की बात करें तो वो होती है बाइलेटरल, यानी कि इनके अंदर द्विअरीय सममिति प्रेजेंट होती है। फिर बात करें कि इनका जो बॉडी है वो कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो बॉडी होती है इसके ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। फिर हम बात करें कि इस फाइलम का जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि और जो फाइलम है उनसे ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होती है, यानी कि नली के भीतर नली, यानी कि पहले इनकी ऐसे बॉडी है फिर उसके अंदर एक ट्यूब और प्रेजेंट होती है, यानी कि जो इनकी बॉडी होती है वो एक नली लाइक होती है, इनकी बॉडी भी एक ट्यूब लाइक होती है। और जो इनकी बॉडी है उसके अंदर जो आहार नाल प्रेजेंट है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, वो भी एक ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसीलिए इस फाइलम को ट्यूब विद इन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भी एक ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है।
इसकी जो बॉडी है वो ट्यूब लाइक है, इसीलिए इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब कि बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है और वो भी कंप्लीट है, इसलिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन गया है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बन गई है, तो जो फूड का डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होता है। फिर हम बात करें इसके रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि अगर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन इसके अंदर हो चुका है तो इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन या फिर कोई पिगमेंट या फिर कोई मतलब सफिशिएंट जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाती है, जिससे वो अपनी जो डेली की रूटीन होती है उसके अंदर जो फंक्शन है रेस्पिरेशन का है, डाइजेशन का है, एक्सक्रीशन का है, वो आराम से कर सकते हैं। जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो एनेलिड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो एनेलिडा फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे इरिथ्रोक्रियोनिन भी कहते हैं। इरिथ्रोक्रियोनिन नाम से भी जानते हैं। जो हमारे ब्लड जो होता है, यानी कि इन एनिमल्स का जो ब्लड है उसके प्लाज्मा के अंदर ये हीमोग्लोबिन या फिर इरिथ्रोक्रायोनिन प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से ये रेस्पिरेशन करता है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछ लें कि किस फाइलम के अंदर इरिथ्रोक्रायोनिन या फिर हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो एनेलिडा के अंदर होता है। अगर आपको एनेलिडा नाम नहीं देता है, यानी कि अगर वो आपको ये नाम नहीं देकर ये पूछे कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, तो उसके अंदर एनेलिडा आएगा, और उसका अगर पिगमेंट पूछे तो वो होता है हीमोग्लोबिन। फिर हम बात करें इसके एक्सक्रीशन की, यानी कि जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसे ये किस प्रोसेस से निकालता है या फिर किस ऑर्गन की वजह से निकालता है, तो इसके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिन हो या फिर इनका वेस्ट और प्रोडक्ट हो, उनको ये बाहर निकालता है नेफ्रीडिया के द्वारा। फिर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो जो इसका नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि मैंने बताया था कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्लीट तो नहीं होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व रिंग और नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व रिंग और नोटोकॉर्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये इसका जो न्यूरॉन फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम बात करें एनेलिडा की लार्वल स्टेज की, यानी कि जो एनेलिडा का है उसकी लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं, तो एनेलिडा की जो लार्वल स्टेज है उसे ट्रोकोफोर बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। तो मैंने पहले ही बताया था कि भी कोई भी चीज़ है उसे अगर क्लासिफाई करना है तो उसके लिए कोई ना कोई बेस होना ज़रूरी है। तो जो एनेलिडा फाइलम है उसको क्लासिफाई करने के लिए उसका बेस जो है वो उसके लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कि ये लोकोमोशन करता है, उसके बेस पर इसको 4 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लास आती है पोलिकीटा। जो पोलिकीटा फाइलम है इसके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो सीटा के माध्यम से होता है, यानी कि इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीटा प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल नेरीज है, अगर और ले तो हेटेरोनेरीज है, ये इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। फिर हम बात करें ओलिगोकीटा, यानी कि ओलिगोकीटा है उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तो ओलिगोकीटा है उसके अंदर भी सीटा ही प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो वो है फेरेटिमा, यानी कि केंचुआ। केंचुआ आप सभी जानते होंगे, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि केंचुआ नाम तो हम सब जानते हैं, इसलिए फेरेटिमा वर्ड देकर ये पूछ लेते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन है। नीचे आपको सीटा मिल जाएगा, सकर्स मिल जाएंगे, पैरापोडिया मिल जाएगा, लुकोपोडिया मिल जाएगा, ऐसे दे देगा, और उसके अंदर आपसे पूछेगा कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है। तो फेरेटिमा जो हमारे यहाँ का केंचुआ होता है उसके अंदर सीटा प्रेजेंट होते हैं।
फिर हम बात करें हीरोडिनिया, जो हीरोडिनिया क्लास है उसके अंदर जो सीटा और पैरापोडिया होते हैं वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं, यानी कि लोकोमोशन के लिए इसके अंदर कोई और ही ऑर्गन होता है और वो ऑर्गन होता है शक्कर, यानी कि चूसक जो होते हैं इनकी माध्यम से हीरोडिनिया जो है वो लोकोमोशन करता है, हीरोडिनिया क्लास के ऑर्गेनिज्म। शकर्स है, मान लो कोई हीरोडिनिया का एग्जाम्पल होता है जोंक हीरोडिनेरिया, जो ब्लड सक करता है, यानी कि अगर किसी एनिमल के वो चिपक जाता है तो वो ब्लड सक कर लेता है। हीरोडिनिया का जो है ये अगर किसी ह्यूमन के चिपक जाता है तो ये 20 सेकंड के अंदर सारा ब्लड सक कर लेता है, यानी कि हीरोडिनिया को 20 सेकंड लगती है एक ह्यूमन का सारा ब्लड चूसने में। फिर हम बात करें एयर की एनेलिडा, जो आर्की एनेलिडा है, ये एनेलिडा आर्की एनेलिडा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एनेलिडा के सारे करेक्टर्स को छोड़ देता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर प्रेजेंट होता है एनेलिडा से, वो होता है इसके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रिडियल होता है, यानी कि नेफ्रिडिया के द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है उसी की वजह से ये एनेलिडा क्लास में है। बाकी जो अदर करेक्टर्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीटा जो है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल लें तो पोलीगार्डियस, यानी कि पोलीगार्डियस जो है वो आर्की एनेलिडा का उदाहरण है। फिर हम बात करें इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, यानी कि एनेलिडा से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें इन फील्ड, यानी कि हमारी जो खेती है उसके अंदर एनेलिड जो एनिमल्स हैं वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेरेटिमा, यानी कि केंचुआ। ये जो केंचुआ होता है ये सॉइल को जो है वो यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उपजाऊ बना देता है। जो इससे केंचुए की खाद होती है वो जो खेती होती है उसके लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसकी जो खाद होती है ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, केंचुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है वो गोलियों के रूप में निकालता है। ये गोलियां जो होती हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस से फुलफिल होती हैं, यानी कि इनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो प्रेजेंट होती हैं। इसकी वजह से जो खेती होती है उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होते हैं। इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र बोलते हैं, यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर। वो बोलते हैं फेरेटिमा, यानी कि केंचुए को। और जो केंचुआ है इसकी स्टडी जो है, यानी कि केंचुए के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो जो स्टडी होती है फेरेटिमा की उसे बोलते हैं वर्मिलोजी, यानी कि वर्मिलोजी शाखा के अंदर है जो इस फेरेटिमा की जो है वो स्टडी की जाती है। इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकालने के लिए केंचुआ जो है वो सॉइल के अंदर ही ऐसे चलता रहता है, जिससे उसकी वो गोलियां निकलती रहती हैं। और अगर वहाँ पर हम किसी फसल को ग्रो करते हैं तो उसकी जो ग्रोइंग स्टेज है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसकी जो गोलियां होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पिगमेंट प्रेजेंट है। सेकेंडली हम बात करें फूड के रूप में, यानी कि एनेलिडा है उसका फूड के रूप में यूज कैसे होता है। तो एनेलिडा के अंदर कुछ एनिमल्स आते हैं जिनका यूज जो है वो भोजन के रूप में भी होता है, जैसे कि पहले तो फेरेटिमा को ही, फिर फ्रॉग आ जाता है, फिर लिजार्ड है, स्नेक है, सेंटीपिड है। कुछ ये ऐसे हैं जिनके द्वारा इस जो ये फेरेटिमा है उसको फूड के रूप में खाया जाता है, यानी कि फेरेटिमा को फूड के रूप में खाते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षी होते हैं उनको भी मतलब अगर उनको अपना भोजन चाहिए होता है तो वो इस फाइलम के कुछ एनिमल्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और अपना फूड अचीव करते हैं। फिर हम बात करें मेडिसिनल यूज, यानी कि औषधियों के रूप में इसके कुछ है ना ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। फिर हम बात करें लेबोरेटरी, यानी कि लैब के अंदर पहले तो प्रैक्टिकल जो है वो डिसेक्शन फॉर्म में करवाने अलाउ थे, इसलिए वहाँ पर इस फेरेटिमा को इनको यूज किया जाता था। लेकिन फ़िलहाल ये लेबोरेटरी के अंदर डिसेक्शन जो है वो बैन कर रखे हैं। तो
फ़िलहाल इसको यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका हानिकारक यानी कि हार्मफुल जो एनेलिडा है उस फाइलम के कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो वो कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें यही केंचुआ, जिसकी एक स्पीसीज़ है इलोगिटा। फेरेटिमा हालांकि मैंने बताया था कि काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी यूजफुल है, लेकिन इसकी एक स्पीसीज़ है इलोगेटा जो कि हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ये जो होती है वो जो पान होता है, पान की बेल होती है, उसके अंदर डिजीज़ क्यूज करता है। यानी कि पान की बेल होती है उसके अंदर ये इलोगेटा जो स्पीसीज़ है फेरेटिमा की, वो एक रोग उत्पन्न कर देती है। फिर हम बात करें हीरोडिनेरिया, तो हीरोडिनेरिया जो है इसका आपको मैंने बताया था कि ये ब्लड सक करता है, इसलिए ब्लड सक करेगा तो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है। अगर उनका ब्लड सक कर लेता है तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए ये भी हार्मफुल है। फिर हम बात करें जो हीरोडिनेरिया है, एक कॉमन या फिर एक नोट करने वाली है कि जो हीरोडिनेरिया उसके अंदर 33 सेगमेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो हीरोडिनिया है उसके अंदर कौन से नंबर के सेगमेंट से क्लाइटेलम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो क्लाइटेलम बनती है हीरोडिनेरिया क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्लाइटेलम बनती है, तो वो कौन कौन से सेगमेंट्स के द्वार के अंदर बनती है। तो जो 9, 10 और 11 नंबर के सेगमेंट हैं उनके अंदर जो क्लाइटेलम है उसका फॉर्मेशन होता है। धन्यवाद।